दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो इंडिया का जो इलेक्शन चल रहा है, जो यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, 4 जून को रिजल्ट आना है उसके बारे में। तो इस बार सोचता हूं क्या बीजेपी 400 पार करने वाली है या फिर 200-250 पे अटकने वाली है। क्या राहुल बाबा इस बार कांग्रेस के बीड़ा पार करने वाले हैं, पार कर पाएंगे, लाएंगे या फिर बंटा धार कर देंगे अपनी कांग्रेस का। तो मैं सारी बातें इस वीडियो में बताता रहूंगा। और जैसे कि ये बात है कि इंडिया में 6 चरणों का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ एक चरण का चुनाव बचा हुआ है जो कि 1 तारीख को है। तो 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं। 7 चरण चुनाव खत्म होने के बाद 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। और सभी पार्टी, सभी जो नेता है, सभी जो एक्सपर्ट है, उनमें गर्मा गर्मी चल रही है किसकी सरकार बनने वाली है और कितने सीटों से सरकार बनेगी। क्या इस बार वो जो सरकार थी वही सरकार आएगी या इस बार कुछ ऐसा होगा कि सरकार पलट के दूसरी सरकार बनने वाली है। तो इस सारे पे इस वीडियो में बात करूंगा। जिस वीडियो का लेंथ जहां तक भी रहेगा तो मैं ये बता दूंगा, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 तारीख तक रिजल्ट तक तो कोई वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या रिजल्ट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मैं ये बताऊंगा अगर बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनानी है या फिर अपने 300 सीटें पार करनी है तो किन किन राज्यों में उनको जो राज्य हैं, किन किन राज्यों में उन्हें अपनी सीट होल्ड करनी पड़ेंगे। अपने वोटर्स का ध्यान देना पड़ेगा, वोटर्स को अपने अट्रैक्ट करके वोट को अपने पास लेना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस को बीजेपी को हटाना है या फिर एनडीए सरकार को बीजेपी को हटाना है, जो कि एनडीए एक बहुत गठबंधन है जिनमें 2-3 पार्टियां, 4 पार्टियां, जितनी पार्टियां वो अगेंस्ट बीजेपी के हो रही है, तो अगर उनको कुछ नया करना है तो उनको बीजेपी जहां पे लूज पड़ रही है वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, वहां के जो सीट्स हैं उनको लेना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताता हूँ। तो पहले मैं एक रिजल्ट बता दूं जो 2019 का रिजल्ट था। उसमें बीजेपी ने 330 सीटें अपने बल पे, खुद के बल पे 330 सीटें ली थी। और उनकी जो गठबंधन पार्टी एनडीए है, दोनों को मिला के जो सीटें थी वो 353 थी। 353 सीटों के साथ दोनों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार दोनों को मिलकर टारगेट है कि बीजेपी खुद चाहती है कि इस बार मैं अकेले बीजेपी जो पार्टी है उस बार पूरे इंडिया में कम से कम 350 सीटों का टारगेट लेके चल रही है। और फिर एनडीए की जो 7 गठबंधन है वो 400 पार, 402, 403 जो भी सीटें सोच रही हैं। पर ये तभी हो सकता है जब आपकी जो पिछली जिन स्टेट में पिछली बार आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अब जिन स्टेट में आपकी पकड़ है वहां पे अपने आप सीट होल्ड कर सको या फिर अपने वोटर्स को जो है रोक सको। और इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो इंडी गठबंधन को पिछली बार सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस जो स्टेट में है, ये स्टेट चुनाव नहीं है, ये सेंट्रल का चुनाव है। तो सेंटर में 2 पार्टियां हैं जो इस समय सबसे बड़ी हैं, पहला बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। तो कांग्रेस ने भी गठबंधन कर लिया है इंडी के साथ और बीजेपी का गठबंधन एनडीए के साथ है। कांग्रेस की बात करूं 2019 में कांग्रेस ने खुद के बल पे सिर्फ 53 सीटें हासिल की थी और उनकी जो गठबंधन है यूपीए ने कुल मिला के 91 सीटें हासिल की थी। तो एक प्रकार से बोलूं तो बीजेपी से कांग्रेस अभी बहुत नीचे है और इस आंकड़े को पार करने के लिए इन्हें कुछ या तो जादू करना पड़ेगा या तो राहुल गांधी बाबा को कुछ और बाबा बुला के मंत्र पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत भारी पड़ी है। पिछली बार बहुत भारी पड़ी थी, इस बार का रिजल्ट देख के पता चलेगा। और चुनाव खत्म होते होते आप देख सकते हैं गली चौराहे मुख्य हर जगह पे जो चौराहे पे जहां दुकानें होती हैं, गन्ने की शॉप होती है, कोई मिठाई की, कोई समोसे की, हर दुकानों पे यही चलता है कि कौन सा आंकड़ा कितना आने वाला है। क्या बीजेपी 300 पार करेगी? नहीं, बीजेपी 300 नहीं 200 पे अटक जाएगी। इस बार तो कांग्रेस सरकार आ ही रही है, इस बार इंडिया की सरकार आ रही है। सभी बातें करता हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ता बताता हूँ कि किन किन राज्यों में बीजेपी पिछली बार बहुत मजबूत पड़ी थी। तो वो राज्य यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी का बोलबाला हर बार रहता है। पिछली बार तो वहां पे उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था। तो जैसे कि मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में पिछली बार बीजेपी ने 80 में से शायद 62 सीटें ली थी। और फिर उसके बाद बिहार में बात करूं 40 में से 39 सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन ले गई थी। तो इस बार भी इन लोगों को इन 4-5 राज्य में अपनी जो सीट्स हैं उसको होल्ड करना पड़ेगा और बाकी जो सामने ओपोनेंट हैं उनको ये अपने जो लूज सीट्स हैं उनके पास ना जाए, ये ध्यान में देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनके जो लूज सीट या लूज वोटर्स हैं उनके पास चले जाएंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। फिर बात करते हैं बीजेपी को और किन राज्यों में और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए जिससे वो जो टारगेट सोच के रखे हैं वो बन सकता है। तो वो राज्य है वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना। इन स्टेट में अभी तो बीजेपी का ज्यादा बोलबाला नहीं है, पर बीजेपी को इस पे ध्यान देना होगा कि इन जो राज्य में जैसे बीजेपी अगर चाहे तो वेस्ट बंगाल में वोटिंग होने वाली है, वहां पे जाके वो अपना जो प्रचार करके वहां के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। क्योंकि इस बार वोट तो बीजेपी को ना बीजेपी के नाम पे मिल रहा है ना किसी नाम पे मिल रहा है, वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे के नाम पे मिल रहा है। तो उनका चेहरा दिखाकर वो वोट मांग रहे हैं, अपने कुछ काम को दिखाकर वोट मांग रहे हैं। वो भी सही, क्योंकि पार्टियां तो राजनीति करती हैं, राजनीति करना पार्टियों का काम है, वो पार्टी को पे छोड़ देते हैं। इस पे हमसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ आंकड़े बताने हैं, कौन सी पार्टी कहाँ जा रही है, कहाँ पे उन्होंने बदलाव किया है, कहाँ नहीं किया, इस पे बताने का काम है। तो मैं बढ़ता हूँ अब इंडिया के
वो इंडिया का गठबंधन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बार जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे राहुल गांधी का जो इमेज है वो बहुत सुधर गया है। और बात करूं तो अभी इंडी सरकार की जो गठबंधन पार्टी है, इसमें 2-3 राज्य ऐसे हैं, 4-5 राज्य जहां उनका भी पकड़ बहुत अच्छा है। जैसे आप हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, जहां बीजेपी कहीं नहीं आ पाई। वेस्ट बंगाल से भी गठबंधन होने वाला था इंडी का, बट ममता बनर्जी नहीं किया, बट वेस्ट बंगाल में बीजेपी लूज पड़ रही है। तो लूज इलाके से भी इंडी को फायदा होगा, क्योंकि वोट बीजेपी को तो नहीं जाएगा। फिर बात करें तो केरला से तो कांग्रेस ये भी बोल रही है कि इस बार केरला में जो सारी सीटें वो सभी कांग्रेस और इंडी की सरकार लेके जाएगी। और 2-3 तमिलनाडु में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा है। तो इंडी सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो वोटर्स जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ अपने में शामिल करना, ऐसे जो भी रैलियां करें, ऐसे साथ में ओपोनेंट खड़े गए एक। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से 300-400 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस ने बीजेपी के ओपोनेंट में बहुत छोटे मतलब नॉर्मल से सीट पे लोगों को खड़ा किया है। उन सभी का ध्यान देना। और फिर इंडी की सरकार तभी बन सकती है जब ये कुछ ऐसा करें कि जो बीजेपी स्ट्रैटेजी के साथ, जो बीजेपी एंटी बीजेपी वोटर्स हैं उनको अपने वजह शामिल करें। जो उनके पहले वोटर्स थे वो उनको अपने साथ जोड़े रहे। ऐसा ना हो कि उनको बीजेपी लेके चली जाए, मतलब उन पे बीजेपी का नाम आ जाए। क्योंकि जो ये सरकारें बनती हैं, जो वाले बनती हैं, 2-3 महीने में ही सारे चर्चे, सारे प्रचार होते रहते हैं। 5 साल का काम सबको हमेशा नहीं याद रहता है। 2-3 सालों में जो भाषण होते हैं, जो स्पीच दिया जाता है, जो काम किया जाता है, जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यही इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो देखते हैं सरकार किसकी बनने वाली। मैंने ये वीडियो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है कि किस सरकार को कहाँ पे, कौन से राज्य में कौन से सरकार मजबूत है, किस राज्य में कौन सी सरकार मजबूत नहीं है, किस सरकार को क्या करना है, तो कौन से राज्य में ध्यान देना पड़ेगा, किस सरकार को कौन से राज्य में ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अखंड भारत एंटरटेनमेंट पे जो भी वीडियोस पढ़ेंगे, ये क्रिकेट, राजनीति, सभी चीजों से रिलेटेड वीडियो आपको एंटरटेनमेंट की दिखाई देंगे। आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। और लाइफ में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है अपडेटेड रहना, क्योंकि अपडेट रहेंगे तो आप लोगों से डिबेट भी कर सकते हैं। बिना अपडेट रहने से डिबेट नहीं होता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।